यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय। आज प्रभु के दिन आराधनात्मक मनन के इस सत्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के हमारे मनन के लिए इफिसियों को लिखी गई पत्री 3 अध्याय के 18वें वचन को हम पढ़ें। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। जब हम पुराने नियम के पुस्तकों को पढ़ते हैं और नए नियम के पुस्तकों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम यह देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का छाया पुराने नियम में विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है जो नए नियम में पूरा होता है। सीनाई पर्वत पर परमेश्वर ने जो निवास स्थान अर्थात मिलाप वाले तंबू और उसके सारे प्रकरणों को बनाने का नमूना मूसा को बताया था, वह इब्रानियों की पत्री 8वें अध्याय के 5वें वचन के अनुसार स्वर्ग में की वस्तुओं की प्रतिरूप और प्रतिबिंब था जिसकी वे इस्राएली सेवा करते थे। उसके अनुसार बनाए गए परमेश्वर के निवास स्थान मिलाप वाले तंबू का अध्ययन हमें प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व, गुण और कार्यों को समझने में बड़ा सहायक होता है। निर्गमन 25वें अध्याय के 10वें वचन से लेकर 22वें वचन तक हम वाचा के संदूक और उसमें जो वस्तुएं रखी गई और उस पर रखे गए प्रायश्चित के ढकने के विषय में पढ़ते हैं। बबूल की लकड़ी जिससे यह संदूक बनाया गया वह प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व को दर्शाता है और उस पर चढ़ाया गया चोखे सोने का परत प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को दर्शाता है। प्रभु का मनुष्यत्व और ईश्वरत्व को समझ पाना मनुष्य के ज्ञान के परे है। इस संदूक में 10 आज्ञाएं अर्थात जो साक्षी पत्र परमेश्वर ने मूसा को दिया था वह रखा गया था। परमेश्वर के द्वारा दी गई सारी व्यवस्था, चाहे इस्राएलियों के लिए मूसा की व्यवस्था और अन्य जातियों के लिए उनके हृदय पर लिखी हुई विवेक की व्यवस्था, सारी व्यवस्था केवल प्रभु यीशु मसीह में ही पूरी होती है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 17वें वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने देह धारण के अनेक उद्देश्यों में से एक के विषय में इस प्रकार कहते हैं कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। उस संदूक में मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान भी रखा गया था जो हमें यह सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन की रोटी है। उसी संदूक में हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे वह भी रखा गया था जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सूचक है। इस संदूक के ढकने को प्रायश्चित का ढकना कहा गया जिस पर 2 तेजोमय करूब थे। यह परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन का सूचक था। वर्ष में एक बार जब महायाजक स्वयं के लिए पाप बलि अर्पित करने के बाद इस्राएल के लिए पाप बलि अर्पित करके उसके लहू को पर्दे के भीतर ले जाता था और प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़कता था। यह जो इस्राएली प्रतिवर्ष किया करते थे यह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस कलवरी के क्रूस पर किए गए कार्य को दिखाता है। इब्रानियों को लिखी गई पत्री 9वें अध्याय के 12वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रभु के द्वारा किए गए उस कार्य के कारण मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फट गया। यह हमें सिखाता है कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वे अब
परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास कभी भी हियाव से जा सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस संदूक की लंबाई 2.5 हाथ की थी। उसमें रखी गई वस्तुएं उसकी गहराई का अनुमान हमें देते हैं। पवित्र शास्त्र में 2 गवाहों की जरूरत हम देखते हैं। यह संदूक और उसका ढकना परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन की गवाही देते हैं। बचा हुआ आधा यह दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा मनुष्य के ज्ञान के परे है। जैसे रानी शीबा ने राजा सुलेमान से कहा था, इसका आधा भी मुझे नहीं बताया गया था। उसकी चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी, अर्थात 1 हाथ त्रिएक परमेश्वर के एकत्व को दर्शाता है और आधा जो मनुष्य के समझ से परे है। प्रियो, संदूक जो प्रभु को, प्रभु के गुणों को और प्रभु के कार्य को दर्शाता है, प्रायश्चित का ढकना उस संदूक पर है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव से जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बुनियाद है। संदूक और ढकने के विवरण का जो हम मनन कर रहे थे, उसके द्वारा हम प्रभु को समझें और उस प्राप्त ज्ञान के द्वारा हम उसे सराहें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें और उसको धन्यवाद चढ़ाएं। इस कार्य के लिए हमें जो शक्ति चाहिए, जिसके द्वारा हम उसकी अर्थात प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई जान सके कि कितनी है। एक भक्त इस प्रकार कहते हैं, चौड़ाई उसके अनुग्रह और कृपा की है, लंबाई उस सत्य की जो अनादिकाल से अनादिकाल तक स्थिर है, गहराई उसके उस स्थान तक के पहुंच की जिस स्थान पर पाप और विनाश के गड्ढे में हम पड़े हुए थे, ऊंचाई हम केवल उस सत्यानाश के गड्ढे से ही निकाले नहीं गए हैं, परंतु परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बिठाया है। आज प्रभु के दिन हम उस महोन्नत सर्वश्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह को, उसके प्रेम को और उसके प्रेम के कारण जो कार्य उसने उस कलवरी के क्रूस पर पूरा किया, उसे स्मरण करते हुए नम्र और दीन मन से, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। अनादिश्वर अरूपी आत्मा आराधना के योग, अनादिश्वर अरूपी आत्मा आराधना के योग, नर रूप लेकर जगत में आया नर को बचाने को, नर रूप लेकर जगत में आया नर को बचाने को। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय।